दोस्तों, आज एक्ने, पिंपल्स या कील मुहासों के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी एडजुवेंट थेरेपी की बात करेंगे। जब एक बीमारी के लिए एक से ज़्यादा तरह के इलाज को एक साथ किया जाता है तो इसको एडजुवेंट थेरेपी कहा जाता है। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब किसी बीमारी को ठीक करने में एक तरह का इलाज पूरी तरह से कारगर नहीं होता, या कारगर तो होता है मगर उसका रिस्पॉन्स काफ़ी लंबे टाइम बाद आना शुरू होता है, तो एक तरह के इलाज को दूसरे तरह के इलाज के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। एक इलाज दूसरे इलाज को सपोर्ट करता है और थेरेपी का रिस्पॉन्स काफ़ी गुना तक बढ़ जाता है। एक्ने एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, यानी एक्ने होने के एक से ज़्यादा कारण होते हैं, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन का ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली होना और हेयर फॉलिकल्स यानी रोम छिद्रों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना मुख्य कारण है। एक्ने के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ की जाती है और उनमें भी खासतौर से लगाए जाने वाले क्रीम, वो एक्ने को बहुत तेज़ी के साथ सुखा तो देते हैं मगर स्किन के ऑयल को कंट्रोल करने में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पूरी तरह से एरेडिकेट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। स्किन के ऑयल को कंट्रोल करने के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ की जाती है उनको एंटी एक्ने फेस वॉश कहा जाता है। जब एंटी एक्ने फेस वॉश यूज़ किए जाते हैं तो फेस वॉश यूज़ करने के बाद स्किन कुछ टाइम के लिए तो ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई हो जाती है, यानी स्किन का ऑयल ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाता है। और स्किन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीडबैक मैकेनिज्म होता है। जब स्किन का ऑयल ज़रूरत से ज़्यादा कम होता है तो स्किन में ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स को सिग्नल जाते हैं कि स्किन में ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। इस सिग्नल्स को रिसीव करके ग्लैंड्स ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है और स्किन फिर से ऑयली हो जाती है या पहले से भी ज़्यादा ऑयली हो जाती है। इसी तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में होता है। डॉक्सीसाइक्लिन एंड क्लिंडामाइसिन जैसी मेडिसिन बैक्टीरियाज को किल तो कर देती हैं, मगर जब भी इन मेडिसिन को बंद किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन फिर से होने लगता है। और क्योंकि इन मेडिसिन के काफ़ी ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इन मेडिसिन को काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ नहीं किया जा सकता है। इन दोनों पर्पज के लिए हर्बल यूनानी मेडिसिन यूज़ की जाती है, यानी एडजुवेंट थेरेपी में पिंपल्स को तेज़ी से सुखाने के लिए एलोपैथिक क्रीम यूज़ किए जाते हैं और स्किन के ऑयल को कंट्रोल करने के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पूरी तरह से एरेडिकेट करने के लिए हर्बल यूनानी मेडिसिन यूज़ की जाती है। ये मेडिसिन होलिस्टिक बेसिस पर काम करती हैं, स्किन की ह्यूमरल एनवायरनमेंट को ठीक करती हैं। ह्यूमरल एनवायरनमेंट को ठीक करके स्किन में एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करती है जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोबारा नहीं हो पाता। और एक बार अगर पिंपल्स खत्म हो जाए तो उनके दोबारा से डेवलप होने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। एडजुवेंट थेरेपी करने में काफ़ी ज़्यादा आसान है, सिर्फ मेडिसिन के लगाने के सही तरीके को समझना होगा और ख़ास तौर से एलोपैथिक क्रीम के लगाने के सही तरीके को समझना होगा, क्योंकि अगर सही तरीके से एलोपैथिक क्रीम को नहीं लगाया जाए तो इनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और चेहरा ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इन क्रीम को लगाने के सही तरीके को समझने से पहले यूनानी फेस पैक को लगाने का सही तरीका समझ लेते हैं। मैं आमतौर से अपने पेशेंट को दो तरह के फेस पैक, जमाद मुआसा और गाजा हुस्न अफ़ज़ा रिकमेंड करता हूँ। स्किन की कंडीशन के हिसाब से और पेशेंट के हिसाब से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से अलग अलग फेस पैक को यूज़ किया जाता है, यानी स्किन कितनी ज़्यादा ऑयली है, स्किन की सेंसिटिविटी कितनी है और पेशेंट ने पहले कभी स्टेरॉयड वाले क्रीम जैसे बेटनोवेट, पेंडर्म, स्किन लाइट, क्लोबेट या मोमेटासोन जैसे क्रीम यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि फेस पैक को किस तरह से लगाना है। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ऐसा लगता है कि चेहरे पर ऑयल लगाया गया हो, मोटे मोटे लाल और पस भरे पिंपल्स होते हैं, ऐसा आमतौर से यंग बॉयज में होता है, तो स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, इस कंडीशन में जमाद मुआसा को गुलाब जल के साथ पेस्ट बना करके लगाएं। अगर स्किन सेंसिटिव है, यानी स्किन में रेडनेस होती हो, इचिंग होती हो, बर्निंग होती हो या धूप में निकलने पर प्रॉब्लम होती हो, तो इस कंडीशन में गाजा हुस्न अफ़ज़ा को दही के साथ, मीठा दही या नॉर्मल दही के साथ पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को पतला करने के लिए ज़रूरत के हिसाब से 3 या 4 ड्रॉप दूध की मिला लें। फिर इस पेस्ट को पतला करके चेहरे पर लगा लें, 15 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर दें। अगर पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि चेहरा वॉश करने के बाद या फेस पैक यूज़ करने के बाद स्किन कुछ टाइम के लिए ड्राई हो जाती है, तो इस कंडीशन में गाजा हुस्न अफ़ज़ा को कच्चे दूध के साथ पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं, आधा घंटा लगा रहते हैं, आधे घंटे बाद वॉश कर दें। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है मगर ड्राई भी नहीं है, पेशेंट ये कंप्लेन नहीं करते हैं कि फेस मास्क या फेस पैक यूज़ करने के बाद स्किन ड्राई हो जाती है, तो इस कंडीशन में गाजा हुस्न अफ़ज़ा को बॉइल्ड मिल्क, बालाई उतार कर बॉइल्ड मिल्क के साथ पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। चारों कंडीशन में पहले चेहरे को फेस वॉश, किसी माइल्ड सोप या किसी माइल्ड फेस वॉश से वॉश करना है, यानी ऐसे फेस वॉश जो एंटी एक्ने फेस वॉश नहीं, उनसे वॉश करने के बाद
चेहरे पर इन फेस पैक को लगा लें, आधा घंटा लगा रहने दें और आधा घंटे बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर दें। अगर स्किन सेंसिटिव है तो शुरुआत में 10 या 15 मिनट के लिए फेस पैक को लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता फेस पैक के ड्यूरेशन को बढ़ाएं। जैसे जैसे सेंसिटिविटी कम होती रहे फेस पैक लगाने की ड्यूरेशन को बढ़ाते रहें और मैक्सिमम 30 मिनट तक ले जाएं। 30 मिनट फेस पैक लगाने के बाद वॉश कर दें और उसके बाद एलोपैथिक क्रीम इन दानों पर या पिंपल्स पर लगा लें। एलोपैथिक क्रीम को लगाने के सही तरीके को बाद में बात करेंगे। पहले ह्यूमरल बैलेंस को ठीक करने वाली यूनानी मेडिसिन की बात कर लेते हैं। इसके लिए आमतौर से 2 तरह की मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। नंबर 1 कुर्सस्पर, नंबर 2 अर्के मुरक्कब मुसफ़िकून। शुरुआत में कुर्सस्पर को 2-2 गोली सुबह शाम और अर्के मुरक्कब मुसफ़िकून 20 ml यानी 4 चमचा सुबह और 4 चमचा शाम में इस्तेमाल करें। 15 दिन इस क्वांटिटी में इस्तेमाल करने के बाद इनकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दे। कुर्सस्पर को 1 सुबह और 1 शाम और अर्के मुरक्कब मुसफ़िकून को 20 ml यानी 4 चमचा दिन में एक बार इस्तेमाल करें। 15 दिन इस क्वांटिटी में इस्तेमाल करने के बाद पूरी तरह से बंद कर दें। जो एलोपैथिक क्रीम्स पिंपल्स को सुखाने के लिए यूज की जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है ट्रेटिनोइक एसिड। रेटिनोए एंड ट्रेटिन के नाम से मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। शुरुआत में इनको बहुत ही कम कंसंट्रेशन में यानी कम पावर में 0.0 to 5% में इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा सिर्फ पिंपल्स पे लगाना चाहिए और रात में लगाना चाहिए। अगर पिंपल्स के बाद अगर स्कार्स हैं तो स्कार पर भी क्रीम को लगाया जा सकता है। ध्यान रखें कि इन क्रीम को दिन में या धूप में कभी भी नहीं लगाएं। इनसे सेंसिटिविटी होने के या एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। 7 या 8 दिन में ही पिंपल्स सूख जाते हैं। पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। बाई चांस अगर 7 या 8 दिन में इन क्रीम को लगाने के बाद में भी इफेक्ट नहीं आए तो इनकी पावर को बढ़ा दे और 0.05% की पावर के क्रीम यूज करें। 10 या 15 दिन यूज करने के बाद जब पिंपल्स पूरी तरह से खत्म हो जाए तो इन क्रीम्स को पूरी तरह से बंद कर दें। जो फेस पैक है, यूनानी के फेस पैक हैं, उनको उस एज तक कंटिन्यू रखें जब तक पिंपल्स होने के चांसेस है। यानी जब तक पिंपल्स हैं जब तक फेस पैक को डेली रात में इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दें और हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें और ऐसा 20 या 25 साल की उम्र तक करते रहें। इसके बाद फेस पैक को पूरी तरह से बंद कर दें। फेस पैक को लंबे टाइम तक यूज करने से इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते बल्कि कुछ एडिशनल एडवांटेजेस होते हैं। जैसे ये एजिंग को प्रिवेंट करते हैं यानी चेहरे पर रिंकल्स को डेवलप नहीं होने देते, स्किन के रंग को निखारते हैं, स्किन को टाइट करते हैं और एक्ने के बाद जो पोस्ट एक्ने स्कार्स हो जाते हैं उनको रिमूव करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। गुड लक।